मध्य प्रदेश में 2023 का साल बेहद ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये है चुनावी साल। ऐसे में दावों और वादों की झड़ी हर नेता लगाने में जुटा हुआ है। दावेदारी भी कई सारी पेश की जा रही है, लेकिन आज से ठीक 5 साल पहले जो दावे किए गए थे, जो वादे किए गए थे, जो घोषणाएं की गई थी, वो कहां तक पहुंची, क्या नतीजा रहा, ये जानने के लिए हम जनता जनार्दन की खास पेशकश में पहुंच रहे हैं जनता के बीच। और इसी कड़ी में हमारी गाड़ी पहुंच चुकी है इंदौर जिले के डॉक्टर अंबेडकर नगर। इंदौर जिले की एक हाई पॉलिटिकल सीट है, महू विधानसभा क्षेत्र की सीट। इसे डॉक्टर अंबेडकर नगर भी कहा जाता है और यहाँ से विधायक निकलकर आती हैं उषा ठाकुर, जो कि शिवराज सरकार में है पर्यटन मंत्री। और ऐसे में इनका यहाँ पे कितना वर्चस्व है, कितनी सक्रियता है, ये देखना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। उषा ठाकुर साल 2018 में यहाँ से अंतर सिंह दरबार को करीब 10,000 के मतों से हराकर इस सीट पर काबिज हुई थी। इसके पहले यहाँ पे कैलाश विजयवर्गीय सक्रिय थे, यहीं से वो जीतकर विधायक बनते थे। 2 बार कैलाश विजयवर्गीय यहाँ से विधायक रहे और उसके बाद उषा ठाकुर यहाँ से अपनी विधायक की गद्दी पर उठकर आई और शिवराज सरकार में आज मंत्री पद पर है। ऐसे में यहाँ के लोगों में, जनता में कितनी नाराजगी या फिर कितनी संतुष्टि, ये जानने के लिए अब हम पहुंच गए हैं जनता के बीच। और सबसे पहले सवाल जनता से ही करेंगे कि आखिरकार ये 5 साल का कार्यकाल विधायक जी का अगर देखा जाए, क्योंकि मंत्री तो शिवराज सरकार में है ही, अपने विभाग के लिए काम तो कर ही रही हैं, लेकिन क्या अपने विधानसभा क्षेत्र में भी उतनी सक्रिय है, उतना काम कर रही हैं? क्या ये वहां पे वाकई में जमीनी स्तर पे ये बदलाव या विकास दिखाई देता है? ये जानने के लिए हम जनता के बीच मौजूद हैं और सवाल सबसे पहले जनता से ही करेंगे कि सक्रियता विधायक जी की यहाँ कितनी? देखिए, विधायक जी यूं तो बहुत अच्छी हैं, काफी समझदार हैं, लेकिन जो सक्रियता होनी चाहिए वो उनकी कार्यकर्ताओं के बीच ही नहीं है। वो अपने ही कार्यकर्ताओं को चेहरे से ही नहीं पहचानती है और पत्रकारों से भी वो दूर रहती हैं। और जैसा मतलब यहाँ पहले कैलाश विजयवर्गीय रह चुके हैं, वो बाहर के थे, उन्होंने इतना विकास कर दिया, उसकी तुलना में वो 4 साल तक तो उनका कुछ समझ में नहीं आया। आखिरी साल में जरूर देखने को मिल रहा है। आखिरी साल में यानी कि चुनावी साल में जनता के क्या मुद्दे, क्या संतुष्टि है काम को लेकर? जी, संतुष्टि नहीं है। क्या शिकायतें? इंदौर महू की जो बसें चलती थी, आई बस, वो 4 साल से बंद पड़ी है। महू के पत्रकारों ने कई बार बोला है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोला है कि हाँ, आश्वासन मिलता है केवल कि आई बस चलेगी इंदौर महू की, वो चल ही नहीं रही है, 4 साल से बंद पड़ी है। रेलवे अंडर ब्रिज के नीचे अंधेरा रहता है, कीट रोड पे आम जनता बहुत परेशान है, अंधेरे में यात्रा करनी पड़ती है उनको, कोई भी दुर्घटना घट सकती है। और नगर में जल वितरण भी बहुत कम होता है, प्रेशर से नहीं होता है, यही परेशानी है। मूलभूत सुविधाओं का अभाव यहाँ पर नजर आ रहा है और जनता की शिकायत है कि 5 साल में विधायक जी यहाँ दिखी ही नहीं है। आखिरी साल, चुनावी साल में संभवतः उन्हें यहाँ देखा जाए। आरोप कई सारे और जनता लगा रही है, सवाल उठा रही है। जी ऐसी इस बात का तो मैं खंडन करती हूँ। जब से 5 साल से लगातार वो सक्रिय हैं, वो ये नहीं है कि ये काम करा और न्यूज में डलवा दिया। काम 2800 करोड़ के अभी तक काम करवा दिए हैं। ऐसे जो जिस कांग्रेस सरकार ने बोल दिया था, दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जी यहाँ पर आए थे, उन्होंने बोला ये काम तो असंभव है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं, 1200 करोड़ का बेगा तालाब का चालू किया उन्होंने। वहां पर ड्रिप इरिगेशन और किसानों को तालाब खुदेगा, किसानों को पानी मिलेगा वहां की खेती के लिए। उसके बाद 1100 करोड़ का जाना पाओ भगवान परशुराम जन्मस्थली जाना पाओ कॉरिडोर बन रहा है, महाकाल कॉरिडोर की तरह। जहां पर कमलनाथ जी बोल गए थे वहां से वहां तक तो कभी पानी पहुंच ही नहीं सकता, वहां पर कभी पानी नहीं आ सकता। असंभव कार्य को भी भाजपा सरकार ने और हमारी जाना पाओ तक आप कह रही हैं, दावा कर रही हैं कि पहुंच गए, लेकिन महू के जो हम मुख्य बाजार में खड़े हैं, मेन मार्केट में खड़े हैं, जहां पर जनता हमारे बीच मौजूद है, उन तक पानी क्यों नहीं पहुंचा? जनता का यही सवाल। नहीं, बिल्कुल रोज सप्लाई हो रहेगा। ये तो नर्मदा विभाग, बिल्कुल रोज सप्लाई होता है, पानी सबको मिल रहा है। और अब तो उन्होंने इतना अच्छा सिस्टम बना दिया है, जब से हमारे उपाध्यक्ष काम कर रहे हैं, बिल्कुल हर जगह सुबह वो टाइम टू टाइम, जैसे हम शिव शर्मा जी हमारे उपाध्यक्ष हैं, टाइम टू टाइम हर 1 घंटे में बांट दिया। ऐसा नहीं है कि ये भाजपा के कार्यकर्ता यहाँ ज्यादा रहते हैं तो मैं यहाँ ज्यादा पानी दूं। टैंकर से वितरित हो रहा है पानी। और जैसी बात करी कि पुल के नीचे लाइट नहीं है, तो हमारे उपाध्यक्ष जी कैन बोर्ड के शर्मा जी है, उन्होंने खुद खड़े होकर वहाँ पे लाइटें लगाई, अब चोरी हो गई है, तो जनता ही इसका जवाब दे कि वो कैसे चोरी। जनता से ही जवाब ले लेते हैं। पानी की बात कर रही थी, पानी का सप्लाई होता है?
पानी यहाँ पे इंदौर से आता है, मतलब पानी है तो महू से साइड से आ रहा है, लेकिन इंदौर में 3rd फेज का पानी मिल रहा है। 3rd फेज की सुविधा हमारे यहाँ है, लेकिन हम उनसे नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि कोई आवाज ही नहीं उठा रहा नेता। लोग हर चौथे पांचवें दिन पता चलता है शट डाउन, कभी पानी पाइपलाइन खराब हो जाती, कभी क्या होता, तो लोगों को चाहिए 3rd फेज से पानी, 3rd फेज से नहीं मिल रहा है, जबकि 4th फेज आने वाला है। जब 4th आएगा तब तो बात ही दूसरी हो जाएगी। 3rd का ही नहीं मिल रहा है तो 4th का तो सपने हैं आपस में, तो इसके लिए कोई आवाज नहीं उठाता है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। वो 3rd फेज के जो पानी मिलना चाहिए वो लोगों को नहीं मिल रहा, और लोग इतने परेशान हैं कि उनको फिर कुएं का पानी दे दिया जाता तो उससे कोई पूर्ति होना नहीं है। नर्मदा तो मेन पीने का पानी है, पीने का पानी सुलभ नहीं है यहाँ पर। मूलभूत सुविधा यानी कि पानी जो है, किसानों की बात हो रही है, लेकिन आम जनता जो यहाँ महू में लंबे वक्त से बसती आ रही है, उनकी पेयजल की समस्या अभी तक दूर नहीं हो पाई है। कांग्रेस का क्या कहना? जिस तरीके से भी कह रहे हैं कि नर्मदा पाइपलाइन का बोल रहे, कांग्रेस गवर्नमेंट में प्रोजेक्ट मंजूर हो गया था, सर्वे हो चुका था। जब से विधायक जी आए, सरकार चेंज में विधायक जी आए, प्रोजेक्ट पता नहीं कहाँ छोड़ दिया। झूठी घोषणाएं करते हैं और विकास कार्य कुछ भी नहीं करते हैं। पूरे ग्रामीण क्षेत्र में विकास का अभी इनकी यात्रा निकली थी, उसमें भूमि पूजन पंचायत द्वारा किए गए कार्य का, हसलपुर पंचायत के अंदर पंचायत निधि से एक रोड का निर्माण किया, उसका भूमि पूजन ये करके आए। क्यों कुछ पैसा दिया हो तो वहां पे विकास कार्य करें। केलोद, मेरी खुद में सरपंच हूँ, केलोद पंचायत में 1 रुपए का विकास नहीं, विकास यात्रा इनके लेके आए थे तो पूर्व विधायक कैलाश विजयवर्गीय ने जो रोड मंजूर करी थी उसका भूमि पूजन करके आए, लोकार्पण करके आए। ये विकास के नाम पे तो कोई उनके पास मुद्दा है नहीं जिस मुद्दे को लेकर ग्रामीण क्षेत्र में आएंगे। ये 5 साल के कार्यकाल पे लगातार सवाल, ऐसे में मुद्दा उठा है आई बस का भी। लगभग 15 साल से यहाँ से विधायक बीजेपी से निकल कर आ रहे हैं। 5 साल की बात करें तो नीचे से लेकर ऊपर तक सरकार आपकी, फिर भी यहाँ पर यातायात की इतनी परेशानी। मैं अपने मित्रों को के संज्ञान में लाना चाहूंगा कि आई बस का टेंडर हो चुका है, आई बस से आके खड़ी भी हो गई है, पर आरटीओ ने उस पर स्टे ले रखा है। उस स्टे के कारण बसें चालू नहीं हो पा रही है। अब उसमें सरकार तो कुछ नहीं करेगी, स्टे हटेगा, कोर्ट का स्टे जब हटेगा तो तुरंत चालू हो जाएगी। आज स्टे हटा और आज चालू हो जाएगी, बसें खड़ी हुई है मौसम में। प्राइवेट बस वालों ने स्टे लगा के रखा है कि अगर आई बस चलने लगेंगी तो हमारी तो रोजी रोटी चली जाएगी। ये आपको बता दें सब, यानी कि सरकार के होते हुए भी आप जनता के लिए यहाँ पर यातायात उपलब्ध नहीं करवा पा रहे हैं। 12 बसें आई, जनता का कुछ कहना? आज इंदौर में भी बसें चल रही है, बाकी महू में बसें भी नहीं चल रही है, और इनकी ये मतलब जो लोकल ट्रेनें चलती थी, ट्रेनें तक बंद करवा दी गई हैं। ट्रेनें भी लोकल ट्रेनें नहीं चल रही हैं। कोरोना के टाइम पे हमारी विधायक जी थी नहीं, हमको पता ही नहीं विधायक जी कहाँ थी। विधायक जी से कांटेक्ट करने की हम लोग कोशिश करते थे, बाकी वो कांटेक्ट बिल्कुल अगर आम जनता के बीच में अगर वो गई हो तो मतलब यहाँ पे पत्रकार भी शामिल हैं और आम जनता भी, किसी के बीच में नहीं गई है हमारी विधायक जी, और आज भी विधायक जी किसी के बीच में नहीं रहती है। आम आदमी पार्टी भी इस साल विधानसभा चुनाव में हुंकार भर रही है, दावेदारी जता रही है। आम आदमी पार्टी किस तरीके से यहाँ पे अपनी दावेदारी जताएगी, क्या मुद्दे? देखिए, आम आदमी पार्टी हमेशा मुद्दों की राजनीति करती है। अपन मुद्दे पे आए तो यहाँ पे आजादी के 75 साल हो चुके हैं। आजादी के 75 साल बाद यहाँ पे आप देखिए कि एक हॉस्पिटल है यहाँ पे मध्य भारत के नाम का। उस हॉस्पिटल में इलाज के नाम पे आप अभी जाके आप खुद ही देखिएगा कि छोटे छोटे इलाज जो एक क्लिनिक पे हो जाते हैं वो इलाज वहाँ पे दिया जा रहा है, उसके अलावा कोई इलाज वहाँ पे हो नहीं रहा। ऑपरेशन के लिए जाना है तो आपको इंदौर जाना है, आपको सोनोग्राफी करानी है तो आपको इंदौर जाना है। मशीनें ला के रख लिया इन लोगों ने, पर वो पड़ी हुई है। शिक्षा की बात करें तो शिक्षा में आप देखिए कि पूरे महू में आप सरकारी स्कूलों की हालत देखेंगे तो दयनीय स्थिति में, अभी बारिश से अच्छा आप जाके देखिए कि आपको पता चलेगा शिक्षा की क्या स्थिति है। बिजली के भाव जो आप देख रहे हो, जो बिजली के भाव एक्चुअल में 200-300 रुपए आज से 10 साल पहले या 5 साल पहले आया करते थे। 200-300 रुपए बहुत ज्यादा आदमी के लिए। आज बिजली की स्थिति भी ये कि 2000-3000 से किसी का बिल कम नहीं आ रहा है। शिक्षा पे लगातार सवाल, स्वास्थ्य सुविधाओं पर सवाल। ऐसे में यहाँ के बच्चे, कई बार ऐसा होता है कि यहाँ से कॉलेज के लिए उन्हें जाना पड़ता है इंदौर या फिर उससे भी आगे। कई बार ऐसा क्यों? महू में शिक्षा की अभी तक प्रॉपर सुविधा की अगर बात की जाए तो क्यों नहीं? महू में शिक्षा चल ही रही है। आप देख सकते हैं कि सारे स्कूल्स यहाँ पे अच्छे हैं। यहाँ पे जो गवर्नमेंट स्कूल था उसमें भी वहाँ पे रोड नहीं था जाने का। पहले कीचड़, जिस प्रकार कीचड़ की बात करूँ उस प्रकार वहाँ पे रोड भी बन गया है। और रही बात कॉलेज की तो यहाँ पे अम्बेडकर यूनिवर्सिटी कॉलेज है, बेहुलाल पाटीदार कॉलेज है, स्वर्ग मंदिर कॉलेज है, विश्वविद्यालय है, तो कॉलेज है यहाँ पे। शिक्षा की कोई अब बड़े कॉलेज जो है वो तो इंदौर में ही है, तो इंदौर ही जाना पड़ेगा यहाँ के लोगों को। और सरकारी स्कूलों का क्या हाल? सरकारी स्कूल के हाल बहुत अच्छे हैं। सरकारी स्कूल के हाल बहुत अच्छे हैं, ये दावा है।
क्या कहना? बड़ी जाम यहाँ पे गांव है जहाँ 150 बच्चे पढ़ते हैं, 10वीं तक की क्लास है, वहाँ शिक्षक मात्र 2 हैं, तो कहाँ अच्छी स्कूल है, कहाँ शिक्षा है बताइए आप? स्कूल में अध्यापक ही मौजूद नहीं है प्रॉपर। बीजेपी के शासनकाल के बाद से मऊ विधानसभा के अंदर कौन सा कॉलेज खुला? आप इनसे पूछो, कोई सरकारी कॉलेज खोल पाए क्या? मध्य भारत एक ही अस्पताल है हमारे मऊ के अंदर, वहाँ सोनोग्राफी की मशीन रखी हुई है, वो हफ्ते में 3 दिन चलनी चाहिए, हफ्ते में 1 दिन चल रही है। 40-40, 50-50 महिलाएं रोज सोनोग्राफी के लिए परेशान हो रही है। वहां पर 70% जो कार्य होने चाहिए थे अभी तक स्वास्थ्य को लेकर नहीं हुए हैं। आप मऊ विधानसभा के अंदर आदिवासियों को गोली से मार दिया जाता है। आटा, चावल और दाल पूरे 1 वर्ष में 30% बढ़ गए। ये भाजपा की सरकार है, ये बोल रहे 28 करोड़ की घोषणा है। इनकी घोषणा सिर्फ और सिर्फ पेपर पे है, धरातल पर 1% भी काम नहीं हुआ है। आप पूरी मऊ विधानसभा में जाके देखिए कि पीने का पानी, ये बोल रहे कि हमने नर्मदा ला के दी। पीने का पानी आप जाके गांव में देखिए, कपड़े धोने का पानी लायक पानी नहीं है। वो कपड़े धोने से कपड़े फट जाते हैं। टोटल झूठ बोलते हैं मैडम ये लोग। इनका सीएम से लेकर नीचे तक का कार्यकर्ता झूठ बोलने की क्लास लगाई जाती है और झूठ बोलकर ये चुनाव जीतते हैं। तो दावे और आरोप कई सारे लगाए जा रहे हैं। आखिर जनता से ही पूछ लेते हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर इन 5 सालों में क्या काम हुआ। अगर स्वास्थ्य सुविधाओं की ही मुख्य तौर पे बात की जाए तो स्वास्थ्य सुविधाओं के इस विधानसभा क्षेत्र में क्या हाल? देखिए, स्वास्थ्य की अगर बात करूं तो मध्य भारत जो तहसील का सबसे बड़ा अस्पताल है, ये यहाँ पे पूरे तहसील के लोग इलाज करवाने आते हैं। मंत्री महोदय जो यहाँ की ये बताती ही दावा करती है कि हमने आईसीयू चालू करा, लेकिन आईसीयू में अभी तक यहाँ पे डॉक्टर मौजूद नहीं है। कुल मिलाकर अगर बात करूं तो रोजाना जो है मरीज यहाँ से इंदौर रेफर हो रहे हैं, उनकी रास्ते में ही जान चली जा रही है। तो यहाँ पे कोई भी डॉक्टर ऐसा नहीं है, अवेलेबल नहीं रहता है जो सीरियस केस यहाँ पे हैंडल कर सके। स्वास्थ्य सुविधाओं पर सिर्फ कोई एक नेता या फिर एक कार्यकर्ता आरोप नहीं लगा रहा है। जो मुख्य तौर पे जनता है यहाँ पे, जो रोज दरकार लगाती है, जो रोज अस्पताल पहुंचती है, जिन्हें कई बार रेफर किया जाता है लेकिन पहुंचते पहुंचते दम भी तोड़ देते हैं, उनके ये आरोप। वास्तव में मध्य भारत अस्पताल का विकास भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हुआ, इतना कभी हुआ ही नहीं। मध्य भारत जो 6 कमरों का अस्पताल था, अब वो 50 कमरों का अस्पताल है। वहां पर एक्सरे की सुविधा है, वहां सोनोग्राफी की सुविधा है, वहां ऑक्सीजन सप्लाई करने की सुविधा है। और कोरोना के पूरे 1.5-2 साल में इस अस्पताल ने जितनी सेवा की है, महू की नहीं, महू के आसपास के लोग भी यहाँ आते थे और सेवा का लाभ लेते थे। आज भी मध्य भारत अस्पताल लगातार सक्रियता से काम कर रहा है और लोगों को सेवाएं दे रहा है। मानपुर, यहाँ पे मानपुर टप्पा है, वहाँ सरकारी हॉस्पिटल में एक्सरे मशीन लगी थी अंतर सिंह दरबार के कार्यकाल में। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी के नेता यहाँ पे आए, वो मशीन भी वहां से निकाल ली। आज तक वो मशीन वहां तक नहीं लगी। ये इनका स्वास्थ्य का मैडम लॉकडाउन के कार्यकाल तो उनका 15 साल पहले था, लेकिन 15 साल पहले मशीन निकाल लाए ये लोग। जैसे उनका कार्यकाल खत्म हुआ और मशीन निकाल ली इन्होंने। जिस व्यक्ति का इनने नाम लिया है वो 2008 में ऐसे चुनाव लड़े थे। उन्हें 2008 में चिल्ला कर बोला था कि मऊ को मैं सिविल एरिया कराऊंगा। आज तक सिविल एरिया नहीं हुआ है। मऊ विधानसभा के अंदर, हमारे शहर के अंदर 25 से 30 हजार लोगों को मत डालने से कैंटोल चुनाव में वंचित कर दिया गया। इन्हीं की दिल्ली में सरकार है, इन्हीं की मध्य प्रदेश में सरकार है। हमारे यहाँ का मऊ का वासी जो है वोट डालने से वंचित हो गया। ये जो इलाज की बात कर रहे हैं, कोरोना काल में पाथ इंडिया द्वारा और मऊ के जन सहयोग से 40 लाख इकट्ठे हुए, उससे कायाकल्प हुआ है। विधायक के व्यक्तिगत प्रयास से कायाकल्प नहीं हुआ है। मऊ की एक जनता उसके लिए हकदार है। एक बात। दूसरा ये कि ये बता दें मेरे मित्र, फास्ट रेफर यूनिट है मऊ का अस्पताल। पिछले 15 सालों में मंत्री जी आए, दूसरे मंत्री आए, यदि उसके फास्ट रेफर यूनिट का तमगा भी इनने बदल दिया होगा तो हम राजनीति छोड़ देंगे। फास्ट रेफर यूनिट ये ना, आप आइए, वहां से आपको इंदौर रेफर किया जाएगा। ये अस्पताल की हालत है। स्कूलों की हालत ये है कि आदिवासियों का बड़ा अंचल है, यहाँ सर्वाधिक वोटर आदिवासी है। स्कूलों में टीचर नहीं रहते हैं। ये हालत पहले हम बात करेंगे सबसे पहले निर्वाचन की, क्योंकि ये महू का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। 30,000 से ज्यादा ऐसे लोग हैं यहाँ पर मौजूद जिन्हें अभी भी मताधिकार नहीं है। जनता से जानेंगे कितने समय से ये परेशानी और अभी तक सरकार द्वारा या फिर विधायक साहब द्वारा इसके लिए क्या काम किया गया। महू देश की सबसे बड़ी फौजी छावनी है, 3-3 कमांडेंट है। तब से लेके जब से देश आजाद हुआ है तब से महू में आज तक आबादी बढ़ती गई, लेकिन सिविल एरिया नहीं बढ़ा। वही की वही लोग रह रहे हैं परेशान। आबादी बढ़ते बढ़ते बंगलोर बगीचों में चली गई। छावनी परिषद ने ऊपर से लेवल पे, मतलब दिल्ली के लेवल से इन लोगों को ये कह दिया कि आप
जितने भी लोग रह रहे हैं बंगले बगीचे में, आप सब अवैध हैं, इन सबसे मताधिकार छीन लिए गए। अब बताइए, देश में पढ़ा लिखा व्यक्ति जो बंगले बगीचे में रह रहा है वो मत नहीं दे सकता है, जबकि विधानसभा में दे रहा है, लोकसभा में दे रहा है, छावनी परिषद में क्यों नहीं दे रहा? उससे टैक्स लिया जा रहा है, सब कुछ किया जा रहा है, क्या कारण है? इसके ऊपर कोई ना तो बीजेपी आवाज उठाती ना कांग्रेस आवाज उठाती। यहाँ की ऐसी जनता जो अभी से नहीं लंबे वक्त से यहाँ रह रही है, उसी को ही दरकार कि मत हमें देने दीजिए सरकार। 2015 में कैंटोन बोर्ड के चुनाव हुए थे, उसमें सभी लोगों ने मत दिए थे और उसी पर कैंटोन बोर्ड बना था। 2015 के बाद कांग्रेस के कुछ लोग जो पचमढ़ी में रहते हैं वो सुप्रीम कोर्ट तक गए और उस फैसले के कारण ये हुआ कि जो लोग ऑथेंटिक अतिक्रमण वाले हैं उनको मतदान का अधिकार नहीं होगा, तो ये मतदान का अधिकार छीनने का काम कांग्रेस के पचमढ़ी कांग्रेस के नेताओं ने किया, उसके कारण ये मतदान खत्म हुआ। लेकिन अभी उसके बाद कोई चुनाव नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ कि आपको रिप्रेजेंटेशन का मौका नहीं मिला। इसके बाद एक क्रांतिकारी फैसला लिया नरेंद्र मोदी ने, उनने कहा हम कैंटोन बोर्ड की व्यवस्था ही समाप्त कर देंगे। हिंदुस्तान में 62 कैंटोन बोर्ड है, महू उसमें सबसे बड़ा है और महू कैंटोन बोर्ड अब रहेगा ही नहीं। कैंटोनमेंट का वही एरिया कैंटोनमेंट बोर्ड में रहेगा, हो सकता है उसका नाम भी कैंटोनमेंट बोर्ड नहीं रहे, और जो हिस्सा रहेगा वो मिलिट्री के कब्जे वाला रहेगा। से सारा एरिया सिविल एरिया बनने वाला है। 2022 से 2023 का अंत आने वाला है, चुनावी साल है, महत्वपूर्ण आपके लिए भी उतना ही है जितना जनता को मत डालना है। जब ये लोग अभी तक मत डालने के लिए इनका मताधिकार इनको नहीं मिला है, तो फिर कब मिलेगा? 2022 में सारे लोग वोट डालेंगे, विधानसभा का चुनाव है 22 निकल चुका 23 में, और 2024 में भी सारे लोग वोट डालेंगे क्योंकि लोकसभा का चुनाव है। 23 की पहले बात करेंगे, 23 की पहले बात करेंगे, 24 की बाद में, पहले 23 की तो कर ले। 23 में सारे लोग वोट डालेंगे, किसी का मताधिकार नहीं जाएगा, विधानसभा में किसी का वोट नहीं छीना है। आप कह रहे हैं कार्रवाई इसकी कितनी जल्दी पूर्ण होगी? रास्ते में ही अटकी रहेगी क्या? जल्दी प्रोसेस में है, कलेक्टर के यहाँ पर से ये बहुत जल्दी हो सकता है कि 15 अगस्त को सिविल एरिया घोषित कर दिया जाएगा। और मैं आपको कांग्रेस से पूछ रही हूँ, 70 साल से ये थे, हम तो 15 साल से ही राज कर रहे हैं, तो हमने इतनी प्रोसेस कर दी। 70 सालों में इन्होंने क्या किया? कैंटोनमेंट के हाथ में दे दिया पूरा एरिया। आप ऊपर की बात कर रही है, मैं यहीं की बात करूँ। रणधीर सिंह के पहले तो भाजपा थी यहाँ पे, रणधीर सिंह के पहले भाजपा थी, कांग्रेसियों ने हर जगह काम अड़ाया, काम पे यहाँ पर जो 2 पुल देने जाते थे केंद्र में सरकार, रणधीर सिंह भी 2 बार, उसके बाद से 15 साल से भाजपा 15 साल से भाजपा ने 2 पुल दिए जो घंटों लोग लाइन पे खड़े रहते थे, और कांग्रेस सरकार उस पर टांग अड़ाती थी, बिल पास नहीं करती थी। ये 2008 में जब कैलाश विजयवर्गीय जी आए तब वो पास कराया, जब हमारी डबल इंजन की सरकार बनी, केंद्र में हमारी सरकार बनी, जब जाके अभी तो ट्रिपल इंजन की सरकार है, फिर क्यों काम अटके? बिल्कुल काम नहीं अटके। इतनी बड़ी बात होने जा रही है जो 70 साल में ये नहीं कर पाए, वो हम लोग 15 साल में कर। अभी आप कह रही है कि सिविल एरिया घोषित संभावित 15 अगस्त को हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है, अग्रिम बधाई देने वाली हो सकता है, बिल्कुल 15 अगस्त। मैडम सिर्फ यही हो रहा है कि हमारी जो वर्तमान सरकार है उनकी तरफ से आम जनता को सपने दिखाए जा रहे हैं कि आपके लिए ये किया जाएगा, वो किया जाएगा, रेवड़ियां खिलाई जा रही है। अभी जैसे आपको पता लाडली बहना योजना, अभी सरकार चुनाव आने वाले हैं, तो इसी वजह अभी क्यों स्टार्ट किया गया? ये जिस टाइम पे सरकार हमारी बनी तो उस टाइम पे भी तो दे सकते थे ना। अब ये सिर्फ वोट पाने ये सिर्फ वोट पाने के लिए रेवड़ियां बांटी जा रही है, और दोनों सरकार का ये एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाना आम जनता के लिए क्या करा आज तक? 19 साल से सरकार है मध्य प्रदेश में, तो ये क्यों नहीं करा अभी तक? इन्होंने नगर पालिका मऊ को क्यों नहीं बनाया? इनका केंद्र में इनकी सरकार, प्रधानमंत्री इनका, राष्ट्रपति इनका, मुख्यमंत्री इनका, यहाँ का प्रथम नागरिक इनका, फिर कौन से डॉक्टर ने मना करा था नगर पालिका बनाने के लिए इनको? मैं इनकी एक एक बात का जवाब दे देता हूँ। शिक्षा की जो बात की थी इन्होंने, महू में एक भी शासकीय लॉ कॉलेज नहीं है। ना आप आम जनता या कांग्रेस से? कांग्रेस से हूँ। ना बीएड कॉलेज है शासकीय कॉलेज ये। और जो सिविल एरिया की बात कर रहे हैं, क्या सिविल एरिया का इन्होंने सीमांकन करवा दिया? क्या सिविल एरिया बढ़ाएगा कैसे? उस पर बात करनी है। सिविल एरिया का सीमांकन हो चुका है क्या? वो नहीं हुआ है। दूसरी पानी की बात हो रही थी, हमारी विधायक जी हिंदुत्व की बात करती है। कैसा नकली हिंदुत्व मैं आपको बताता हूँ। महूगांव और कोदरिया पूर्णतः हिंदू आबादी के क्षेत्र हैं। पानी 15 दिन 20 दिन में दर्शन देने को सिर्फ टपकने आता है। बहुत शानदार। पानी की व्यवस्था नहीं है। स्वास्थ्य की स्थिति यह है कि कोई गर्भ में अगर बच्चा वहां हो गया तो वो मृत ही मिलेगा, जीवित नहीं आएगा। ये स्वास्थ्य की व्यवस्था है। और बीजेपी बात करती है हमने काम किया है, विकास किया है। इनके पास 1 अनार 100 बीमार और 1 दर्जन उम्मीदवार, वो काम कुछ भी नहीं। 5 साल। आखिरी सवाल मैं लूंगी जनता से कि फाइनल संतुष्टि या नाराजगी? बिल्कुल 100% नाराजगी।
विधायक जी के दर्शन कार्यकर्ताओं को दुर्लभ है, तो आम जनता कैसे विधायक जी को अपनी समस्या, सांसद जी के दर्शन, जब से चुनाव हुए जब तक सांसद जी मऊ की धरा पर अभी तक अवतरित ही नहीं हो पाए, चुनाव जीतने के बाद उन्होंने दर्शन नहीं दिए। समस्याएं मऊ की बहुत ज्यादा हैं और पिछली बार भी जैसे अभी मैडम ने कहा कि 15 अगस्त को घोषित हो जाएगा सिविल एरिया, तो पिछली बार भी 26 जनवरी का मैंने सुना था, काफी लोगों ने सुना था, तो सबको बड़ी उम्मीदें थी कि हो जाएगा। लेकिन कुछ भी हो, आगे चल करके अगर परेशानी खत्म करनी है मऊ की तो फिर ये सिविल क्षेत्र करना पड़ेगा, जिससे कैंटोनमेंट हट करके तो कुछ फायदा मिले मऊ की जनता। मैम क्या है कि हाईवे पे जब एक्सीडेंट होता है, जैसे मानपुर से कोई बाइक से आता है, आदिवासी समाज का भी, हर समाज का आदमी आता है, उसका एक्सीडेंट होता है ना, तो यहाँ लेके आती है एम्बुलेंस, उसका इलाज नहीं होता, उसको रेफर कर दिया जाता है। और अगर पीएम होता है उसका तो एम्बुलेंस नहीं मिलती मैम, ऐसी स्थिति खराब है, मतलब एम्बुलेंस तक नहीं मिलती उसको, तो मतलब गरीब क्या कहाँ जाएगा मैम। जनता के कई सारे सवाल हैं और लंबे समय से जनता आश्वासन झेलती आ रही है, आश्वासन सुनती आ रही है। ऐसे में ये नाराजगी क्या 2023 में बीजेपी पे भारी पड़ जाएगी या फिर जनता को साधने में कहीं ना कहीं बीजेपी फिर कामयाब हो जाएगी, क्योंकि 15 साल से यहाँ पर बीजेपी का ही कब्जा बना हुआ है। ये देखने वाली बात होगी कि जनता आखिर किसके नाम पे मोहर लगाती है। फिलहाल जनता जनार्दन के इस पेशकश में इस कार्यक्रम में इतना ही।